हाय एवरीवन। तो अब तक हम लोगों ने एक्शंस एंड रिड्यूसर्स बना लिए हैं, रूट रिड्यूसर भी बना लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टोर एंड रिडक्स रैपर के बारे में। ये दोनों क्या होते हैं, क्या इनका यूज है, सब कुछ इस पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इवन प्रॉपरली बना के यूआई भी चेक करेंगे। और आपको ध्यान होगा लास्ट के 2-3 पार्ट से हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि प्लीज इंश्योर द कंपोनेंट इज रैप्ड विद प्रोवाइडर इन अ प्रोवाइडर, राइट। सो प्रोवाइडर वगैरह हम लोग यहाँ पे सब कुछ डाल देंगे, रैपर वगैरह सब कुछ बन जाएगा। उसके बाद में आपको यूआई परफेक्टली अच्छे से दिखने लग जाएगी। रिडक्स के डाटा को कैसे गेट करना है, कैसे यूज करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा, बिकॉज हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फ्लो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट के अंदर। ऑल राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि स्टोर होता है क्या। देखो, स्टोर के नाम से चीज समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे हैं। रिडक्स के अंदर जो भी हम लोग डाटा सेंड करेंगे ना यूआई से, वो यहाँ पे स्टोर होगा, सेव होगा, और उस डाटा को हम लोग हमारी एप्लीकेशन के किसी भी कंपोनेंट में जाके उसको यूज कर सकते हैं। हमारे पास 50 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए से मैंने इसको ऐड करा है, स्टोर करा है हमारे रिडक्स के अंदर, और कंपोनेंट एक्स वाई जेड किसी भी कंपोनेंट के अंदर मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं। और यही हम लोग करने भी वाले हैं। जो हमारे पास यूआई थी इसके अंदर 2-3 कंपोनेंट थे। प्रोडक्ट वाले से जो ऐड टू कार्ट वाला बटन था जहां पे, वहां से उस डाटा को स्टोर करेंगे रिडक्स के अंदर, और गेट कहां करेंगे, हमारे हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर। ऑल राइट। सो स्टोर का आपको यूज समझ में आ गया। अब रैपर क्या करता है। रैपर बेसिकली रिडक्स की एक लेयर बन जाती है हमारे रिएक्ट नेटिव के ऊपर, और तब हम लोग रिडक्स के डाटा को वापस से सिलेक्ट कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। ऑल राइट। सो अब हम लोग जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, और मैं यहां से थोड़ा सा इसको साइड बार को हटा देता हूं। इवन जैसा हमें पता है कि हम लोग यूआई भी इसमें देख पाएंगे, तो मैं यहाँ पे एमुलेटर भी बराबर में रख लेता हूं। सबसे पहले हम लोग स्टोर वाली फाइल के अंदर कोड करेंगे। यहां से हमें स्टोर को कॉन्फ़िगर करना है, दैट्स इट। और बाद में यूज कर लेंगे, हमारा प्रोवाइडर वगैरह यूज कर लेंगे हमारे index.js के अंदर। परफेक्ट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स टूलकिट। ठीक है, हम लोगों ने टूलकिट इंस्टॉल करा था हमारी एप्लीकेशन के अंदर। 3 चीजें हम लोगों ने इंस्टॉल करी थी जब हम लोग रिडक्स यूज करना शुरू कर रहे थे। तो एक थी रिडक्स, एक थी रिएक्ट रिडक्स, और एक थी हमारे पास रिडक्स टूलकिट, राइट। सो एक चीज हमारे पास आ गई। सेकंड चीज हमें क्या करनी है यहाँ पे, अच्छा सेकंड चीज हम लोग करेंगे अभी, बट यहाँ से कॉन्फ़िगर स्टोर को मैं निकाल तो लूं। अच्छा, सेकंड चीज जो हमारे रूट रिड्यूसर था ना, वो भी हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, बिकॉज डाटा हमारा कहाँ से आएगा, रिड्यूसर से आएगा। ऑल राइट। सो कौन सा रिड्यूसर करेंगे हम लोग, रूट रिड्यूसर, बिकॉज उसके अंदर सारे के सारे रिड्यूसर हमारे कंबाइन होके आ रहे हैं हमारे पास। ये हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में देखा था। सो इंपोर्ट रूट रिड्यूसर, ये भी हम लोगों ने कर लिया। परफेक्ट। उसके बाद में आप एक कॉन्स्ट ले लो, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रख लेता हूं स्टोर, बाकी आपको जो भी ठीक है आप कर सकते हो। कॉन्फ़िगर स्टोर करेंगे इस तरीके से। ये जो कॉन्फ़िगर स्टोर टूलकिट से निकाला है ना, ये वो वाला फंक्शन है। और इसके अंदर जो भी हमारे रूट रिड्यूसर्स हैं वो हम लोग रख देंगे। यहाँ पे मैं रखूंगा रिड्यूसर, इसका नाम रखूंगा रिड्यूसर, यही इसकी होती है, हमेशा यही रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग रूट रिड्यूसर इसके अंदर डाल देंगे। परफेक्ट, ये डल गया। अब इसको एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और यहां पे कर लेते हैं स्टोर। परफेक्ट। ये सब करने के बाद में हम लोग इंडेक्स वाली फाइल के अंदर आएंगे, और यहां पे हमें 2-3 चीजों को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या इंपोर्ट करना है, जो प्रोवाइडर जो हमें यहाँ पे एरर मिल रहा था ना, अभी के लिए चला गया, वापस से अगर आएगा तो देखता हूं मैं एक बारी। अब नहीं आ रहा, ठीक है, अब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट अगेन। हाँ, आ गया। तो ये प्रोवाइडर बोल रहे हैं ना कि भाई प्रोवाइडर के अंदर रैप करो। एक तो हमें ये इंपोर्ट करना है, और दूसरा यहाँ पे स्टोर इंपोर्ट करना है। सो सिंपली मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट, और डायरेक्टली अगर प्रोवाइडर करूं तो आ जाएगा क्या, लेट मी ट्राई। हाँ, प्रोवाइडर लिखा मैंने, बट हाँ ये ऊपर से प्रोवाइडर है हमारा, ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है। सो एक तो प्रोवाइडर आ गया। सेकंड हमें क्या इंपोर्ट करना है, स्टोर। सो मैं यहाँ पे स्टोर लिखूंगा, और ये भी हमारा ऊपर से इंपोर्ट हो गया। परफेक्ट। ये दोनों इंपोर्ट होने के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे कोर्स कांस्टेंट बनाना है, और यहाँ पे लिख सकते हो आप ऐप रिडक्स। ठीक है, एक कांस्टेंट लो, कुछ भी नाम रख लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐप रिडक्स ही रखना है। आप नॉर्मल रिडक्स रैपर कर लो, ऐप रैपर कर लो, एक्स वाई जेड कर लो, आपका नाम रख लो, वो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अच्छा, उसके बाद में एक एरो फंक्शन बनाएंगे, और एक सिंपल कंपोनेंट। बेसिकली हम लोग एक कंपोनेंट बना रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट में हम लोग यहाँ पे प्रोवाइडर यूज करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ से इंपोर्ट करा था। ठीक है, ओके।
इसके अंदर हमारा जो ऐप आ रही थी ना ये वाली, इसको यहाँ पे रख देंगे। सो मैंने क्या करा, यहाँ पे ऐप रख दिया, इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया। एंड यहाँ पे हमें स्टोर डालना पड़ेगा कि जो हमारे पास स्टोर के अंदर डाटा है वो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। सो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, स्टोर, इस तरीके से। अब इसको आप कर दो सेव, और जो ऐप रिडक्स है ना इसको यहाँ पे ऐप को रिप्लेस कर दो, बिकॉज ऐप तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया जो पहले यहाँ लगा, तो हमें यहाँ पे ऐप रिडक्स डालना है इस तरीके से। तो अब हुआ क्या, इसको सेव कर देता हूं। अब हुआ क्या, जो ऐप था ना उसके चारों तरफ हम लोगों ने प्रोवाइडर का एक रैपर बना दिया। रैपर का मतलब क्या होता है कि आप एक लेयर सी बना देते हो, ठीक है, लेयर बना दी, उसके ऊपर एक और चीज हमने चढ़ा दी। ऑलराइट, सो हम लोगों ने अब प्रोवाइडर इसके ऊपर रैपर बना दिया, उसके अंदर स्टोर की वैल्यू भी डाल दी है। अब ये प्रॉपर्ली चलना चाहिए। अगर आपको स्टिल इसके अंदर कुछ इशू आ रहा है चलाने के अंदर ना, तो आपको दो चीजें करनी है। पहली चीज, रिएक्ट नेटिव को एक बार के लिए स्टॉप कर लो, ठीक है, एंड उसको दोबारा से स्टार्ट कर लो। अगर तब भी कुछ इशू आ रहा है तो आपको कैशे क्लियर करनी है, आपके एक बार के लिए ऐप अनइंस्टॉल करनी है, उसके बाद में चल जाएगा। बिकॉज एक बार रैपर बनाया ना तो सारे कंपोनेंट हिल जाते हैं। सो बेटर टू बी कि आप अपने रिएक्ट नेटिव npx रिएक्ट नेटिव रन 100 वाली जो पहले कमांड चल रही थी उसको फिर से चलाओ, और अगर यहाँ पे आप लोगों ने npx स्टार्ट वाली एक या फिर एक अलग से कमांड लाइन खुली हुई है उसको भी एक बार के लिए बंद करो और दोबारा से चलाओ, उसके बाद सब कुछ चलना चाहिए। सो मैंने एक बार के लिए रन करी है, वेट फॉर अ मोमेंट। सो अच्छा, ये भी जो हमारे पास एक और कमांड लाइन ओपन हुई है ये दोबारा ओपन हुई है। अगर पहले से ओपन थी ना तो आपको ये भी क्लोज करनी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी। आप सोचोगे चल क्यों रहा है, कि आपका सिस्टम रिस्टार्ट करने लग जाओ या फिर कुछ गूगल करने लग जाओ। बेटर टू बी की कमांड लाइन वगैरह को एक बार के लिए बंद करके तब आप चेक करो, आपका रिडक्स के बाद में चल जाएगा प्रॉपरली। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट टू स्टार्ट। अभी के लिए जस्ट बंडलिंग हो रही है हमारी बिल्ड, और उसके बाद में जो प्रॉपरली चलना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, बट स्टिल स्क्रीन अभी के लिए ब्लैंक है। सो ओके ओके, ऑलराइट, आई गॉट दैट। एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट्स यूज करनी है ताकि यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट रिटर्न हो पाए। जो करली ब्रेसेस होते हैं उनको यूज करने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। और नाउ आई थिंक इट शुड वर्क फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो यूआई हमारी वापस से आ गई है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या करेंगे, जैसे हम लोग ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे ना, डाटा हमारा रिडक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में उस डाटा को हमें यहाँ पे लेकर आना है, और जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेविगेशन के साथ हम लोग किसी दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, रिमूव टू कार्ट वगैरह वाली चीजें करेंगे। ऑलराइट, ये सारी चीजें करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रोवाइड योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।